ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी बताइए क्या है आरक्षण है क्यों? हाँ, सबसे पहले हम ये बात करें कि संविधान परिषद में जब डिबेट हुई इसके ऊपर आरक्षण क्यों दिया गया इस देश के अंदर, क्योंकि एक बात थी कि उस तले दलित वर्ग को, ओबीसी वर्ग को इस हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक अपेक्षा लगाई गई कि तड़पाया गया, परेशान किया गया, जो एक कहानी बनाई गई जिस प्रकार से। कहानी नहीं, कुछ तो सच्चाई भी है, ये तो सच्चाई भी है, आप उससे कैसे इनकार कर सकते हैं इस बात से? कुछ ना कुछ हो सकती है, हवा कहीं ना कहीं आग लगी, धुआं है, बिल्कुल धुआं है। अरे सुन तो लो भाई साहब, सुन तो लो। नहीं क्यों नहीं, दलितों में नहीं, बिल्कुल नहीं करा, मैं कह रहा हूं ऐसा कहा गया ना, ऐसा कहा गया तभी तो आरक्षण की व्यवस्था हुई। तो आपने मान लिया ना, ये कहा गया, ये हुआ ना, ये हुआ ना, तो आपने मान रहे ना कि आरक्षण इस बात पे दिया गया। तो इसमें आरक्षण धर्म के ऊपर, मुसलमानों का आरक्षण क्यों? जब आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप एक तरफ कहते हैं, यहां बैठे हुए सभी लोग कहते हैं कि मुसलमान एक है, ना कोई जाति, ना कोई व्यवस्था, ना कुछ बात, केवल हर मुसलमान एक है, तो फिर वहां पर एक बात क्यों आ रही कि मुसलमान अभी भी दलित है, मुसलमान अभी पशमंदा है, या अनेक बार की उपमाएं करते हो? तो भाई जब मुसलमान एक है, अरे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं ना, उसमें कहा उसमें सच्चाई नहीं है क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कैसी बनाएगी? आप उसके लिए ईडब्ल्यूएस है ना, उसके लिए ईडब्ल्यूएस बना गया, ईडब्ल्यूएस के अंदर 10% आरक्षण दिया गया है, उसमें कोई कैटेगरी की गई है, हिंदू भी आ सकता है, क्रिश्चियन भी आ सकता है, जो भी बैकवर्ड है, इकोनॉमिक बैकवर्ड है, तो आप उसमें आ जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए नहीं, आप एससी ओबीसी के आरक्षण में जो बात करना चाह रहे हैं वो गलत है ना, आप दोगली बात कर रहे हो। नहीं, आप पूरी तरह से यहां बताइए। सबसे पहले एक बात पूछे कि यहां बैठे हुए 5 आदमियों में से एक भी बताते हैं मुसलमानों में से कि मुसलमानों के अंदर जाति होती है? बिल्कुल होती है। तो आप हर बार कहते हो फिर मुसलमान एक क्यों कहते हो भाई? नहीं, तो आप कहते हो धोबी, अनेक प्रकार की जाति। जब धर्म परिवर्तन कर लिया, जब धर्म परिवर्तन कर लिया, आपको अजीत जोगिया केस याद है? अजीत जोगिया केस याद है? खड़ा हो सकता है, ये मस्जिद में पानी नहीं पी सकता। अजीत जोगी ने अपना धर्म परिवर्तन किया, क्रिश्चियन में गए, उसके बाद उन्होंने आरक्षण का लाभ लेने का प्रयास किया, और उसके बाद वो केस चलता रहा। कांग्रेस के जमाने में 1980 के दशक में किस प्रकार से वो केस को रफा दफा किया गया, कैसे उसमें कार्य नहीं होने दिया गया? तो मुझे एक सबसे पहला प्रश्न यहाँ इस देश में ये उठता है कि अगर एक व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो यानी वो जाति व्यवस्था से बाहर, वर्ण व्यवस्था से बाहर हो गया, तो फिर इस देश के अंदर आरक्षण क्यों भाई? संविधान ईडब्ल्यूएस में दिया गया, कामरान क्यों बोलना चाह रहे हैं? फिर अब्दुल रशीद जी मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है, इधर की एक बात हो जाए फिर आएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कामरान मलिक जी, कामरान मलिक जी, ठीक है, कामरान मलिक जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कामरान मलिक। मेरे ब्रदर की जो इंटेंशन है वो ये है, मतलब पहले इंटेंशन क्लियर कर दूं कि कोई जगह हिंदू है और वो ओबीसी है, वो जैसे ही जगह मुसलमान हो गया तो उसे जो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। जिस तरह से व्यवस्था, हाँ संविधान, सुनिए सुनिए, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे सुनो तो सही, ये बात हो जाए, एक करके सभी की बात हो जाए, फिर आप बोलेगा, एक बार उनकी बात हो जाए, बोलिए। जिस तरह से व्यवस्था अभी भी अवेलेबल है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अगर वो हिंदू हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब एजुकेशन में भी मिलेगा और जगह उसमें भी मिलेगा, नौकरी में भी मिलेगा। मगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स अगर हिंदू मुसलमान हो जाता है या क्रिश्चियन हो जाता है, तो रिजर्वेशन की पॉलिसी मिलना खत्म हो जाता है। ये व्यवस्था किसने की? मगर ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने तो की नहीं है, कांग्रेस के जमाने से है। ये तो संविधान सभा की जब बैठक हुई थी उसमें बहुत सारी बातें डिसाइड हुई। जब आप ये कह रही हो, आपने अभी मेरी मैडम ने अभी ये एक्सेप्ट किया था कि जिसको परसों से क्या कहते हैं प्रताड़ित किया गया हो, शोषण किया गया हो, तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का हो। जो कन्वर्ट हो गया वो भी तो एंटाइटल है, उसका भी तो शोषण हुआ है। मुसलमान होते ही शोषण सारे खत्म हो गए पीछे के। क्या अरे कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्लैकमेल कह रहे हो, मुझे बताइए, पाकिस्तान में गए मुसलमानों को कोई आरक्षण मिल रहा है? अरे कोई आरक्षण मिल रहा है? पाकिस्तान में गए हुए मुसलमानों को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक प्रोविजन क्रिएट किया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं, एक बार उनकी बात हो जाए। आपने अपने बारे में बोलेंगे, अपने बारे में बोलिए जल्दी से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जय कहते हैं, अगर हम जय कहते हैं हिंदू हो जाते, मुसलमान हो जाते हैं, मतलब मैं हिंदू हूं और शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का हूं, मेरा शोषण जो है बरसों से होता आ रहा है, और मैं जैसे ही मुसलमान कम्युनिटी में या क्रिश्चियन कम्युनिटी में एंटर हो गया और जय कहते हैं मेरा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा मुझे। अरे तो ये व्यवस्था इन लोगों ने नहीं की है ना, इन्होंने नहीं की है। संविधान में अगर हम बार बार बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान दिखाकर हम बताते हैं संविधान खतरे में है, तो अगर हम कहेंगे कि नहीं अलग से आप व्यवस्था कीजिए, तो उसी संविधान को लेकर तो हम सवाल खड़े कर रहे हैं ना, उसी संविधान को लेकर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में ही इस तरह की व्यवस्था है ना, बाबा साहब के उसी में ये व्यवस्था की गई, ये इसी व्यवस्था की गई। आप कह रहे हैं संशोधन किया जाए, आप कह रहे हैं संशोधन किया जाए, ठीक है, बाकी लोगों की
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।